यहाँ एक 500 शब्दों की माँ और बेटे की भावनात्मक कहानी दी गई है। माँ और बेटे की कहानी। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली सरला देवी अपने बेटे अंशु के साथ अकेली रहती थी। पति का देहांत बहुत पहले हो गया था और सरला ने ही बेटे को पढ़ाया, लिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया। अंशु में होश था, लगन थी और मां की मेहनत भी रंग लाई। वह शहर जाकर इंजीनियर बन गया और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। शुरू शुरू में अंशु हर हफ्ते मां को फोन करता, कभी कभी पैसे भी भेजता। सरला के लिए यही सबसे बड़ी खुशी थी कि उसका बेटा खुश है, सफल है। लेकिन वक्त के साथ अंशु के फोन आने बंद हो गए। त्योहारों पर भी वह गांव नहीं आता। सरला हर रोज दरवाजे की ओर देखती, शायद बेटा आएगा, लेकिन समय के साथ उसका इंतजार लंबा होता गया। एक दिन सरला बीमार पड़ गई। गांव के एक पड़ोसी ने अंशु को फोन करके बताया। अंशु ने व्यस्तता का बहाना किया और कहा कि वह कुछ दिनों में आएगा। सरला ने जब सुना कि बेटा नहीं आ रहा तो आंखें नम हो गईं, लेकिन होठों पर मुस्कान बनी रही। वह बोली, अंशु बहुत बड़ा आदमी बन गया है, काम में व्यस्त होगा। अगले महीने गांव में खबर फैली कि सरला देवी नहीं रही। उनका अंतिम संस्कार पड़ोसियों ने मिलकर किया। कुछ दिन बाद अंशु गांव आया, मां के घर की चौखट पर खड़ा हुआ, लेकिन दरवाजा अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। घर में मां की चिट्ठियां और एक पुरानी सिलाई मशीन पड़ी थी, जिसे सरला अपने हाथों से इस्तेमाल करती थी। एक चिट्ठी में लिखा था, बेटा तू खुश रह, तू जहां भी रहे, मां की दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। अगर कभी तुझसे मिलने का मन करे तो इस चिट्ठी को पढ़ लेना, यही मेरा आलिंगन होगा। अंशु फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सब कुछ पा लिया था, लेकिन अपनी मां को खो दिया था। जिस मां ने अपनी जिंदगी उसके नाम कर दी, उसी मां के अंतिम क्षणों में वह पास नहीं था। उस दिन अंशु ने मां का घर गांव के अनाथ बच्चों के लिए खोल दिया और हर साल अपनी मां की याद में वहां आकर सेवा करने का व्रत लिया। सीख, मां की ममता अनमोल होती है। समय, सफलता और व्यस्तता चाहे जितनी भी हो, मां के लिए वक्त जरूर निकालना चाहिए। जो चीज आज पास है वो हमेशा पास रहेगी, ये जरूरी नहीं। मां की ममता को समझो, जीते जी उन्हें सम्मान दो। अगर आप चाहें तो इस कहानी को किसी विशेष शैली या भाव में भी ढाल सकता हूं, जैसे प्रेरणादायक, दुखद या हास्यात्मक।